हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल अवेकनिंग। मैं आपकी फ्रेंड फिर से हाजिर हूँ आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेकर। डियर्स, एक्चुअल में एनर्जीज ऐसी बनी हुई हैं कि जिनकी वजह से कुछ ट्विन सोल्स को एग्जैक्ट रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं। इन्होंने अपने लाइफ के काफ़ी बड़े कार्मिक बैगेजेस को हील कर लिया है, काफ़ी बड़ी नेगेटिविटीज को हील कर चुके हैं, एक लेवल के बड़े जो बर्डन थे उसको हील कर चुके हैं, कार्मिक क्लिनजिंग एक लेवल की कर दी है। तो फिर उस लेवल के एग्जैक्ट रिजल्ट, मान लो आपने कोई काम 50% डन कर दिया, तो वो 50% के जो गुड रिजल्ट है वो आपकी लाइफ में आने चाहिए। क्यों नहीं आ रहे हैं, बिल्कुल बात करेंगे इस वीडियो में, क्यों नहीं आ रहे। डियर, काफ़ी इंपॉर्टेंट मैसेजेस थे, बट सबसे पहले एनर्जी से स्टार्ट करते हैं। तो इस वक्त की जो इनकी एनर्जीज है वो काम कर करके थोड़ी सी थक गई है, ठीक है। ये थोड़े से थके हुए हैं, या फिर ऐसा हो सकता है इनकी लाइफ में कि एक्स्ट्रा काम करने की वजह से तो थकी गए, क्योंकि एक चीज़ के ऊपर कंसंट्रेटेड होकर लंबे समय से काम कर रहे और उनके माइंड में था कि मुझे रिजल्ट मिलने ही वाले हैं, रिजल्ट मिल ही गए हैं, रिजल्ट मिल ही जाएंगे, है ना। और इस चीज़ को इन्होंने कई बार ही देखा भी है, परसेंटेज वाइज इनको रिजल्ट मिले। तो अभी क्या है ना, आप ये नहीं कह सकते यूनिवर्स को कि हमें रिजल्ट नहीं दिए गए, बट क्या है कि जितने रिजल्ट आपको चाहिए थे, जिस परसेंटेज में रिजल्ट चाहिए थे, वो परसेंटेज में रिजल्ट्स आपको नहीं मिले हैं। ऐसी एनर्जीज है डियर इन सोल्स की। मुझे कमेंट सेक्शन बॉक्स में एक बार आप कंफर्म कर कीजिएगा कि किन सोल्स की ये वाइब्रेशंस है, एनर्जीज है, ठीक है। क्योंकि एक्चुअल में इनको जो चाहिए था वो रिसीव हुआ है, ऐसा नहीं है कि रिसीव नहीं हुआ है, बट इस रिसीव होने के बावजूद फिर क्या हुआ है कि वो सेटिस्फैक्शन नहीं है, ठीक। जैसे कि अगर किसी व्यक्ति को फर्स्ट आना है एक अच्छी परसेंटेज में, पर वो फर्स्ट तो आया है, बट उसके जो फर्स्ट आने का जो सबसे लोअर क्राइटेरिया होता है 60% मार्क्स, बस वही आए हैं, तो वो ये नहीं कह सकता कि उसकी जो विश है वो पूरी नहीं की गई। बस वो ये कहेगा कि सेटिस्फैक्शन नहीं है, विश पूरी हो गई, फर्स्ट आ गए, बट जिस मार्क्स को लेकर के, जिस रिजल्ट के मार्क्स को डिजर्व करते थे, मैनिफेस्ट कर रहे थे, वो चीज़ नहीं हो पाई। ये हो रहा है डियर इन सोल्स का। और क्योंकि काम कर करके थक गई है, तो कुछ इनके बॉडी में, माइंड में, सोल में डिफरेंट टाइप की वाइब्रेशन आ रही है। जैसे कि काम करते करते थक जाना, या फिर थोड़ा सा रेस्ट कर लेना, कुछ और कर रहे हैं, कुछ और करते रहना, टाइम का वेस्टेज करना, फोकस शिफ्ट होना, लगातार फोकस का शिफ्ट होते रहते, लगातार फोकस शिफ्ट हो रहा है, ये करूँ, कुछ और करने की इच्छा में है, ये करना है, बट कुछ और करने लगे। फ़ोन उठाया था किसी और चीज़ को देखने के लिए, सर्च करने के लिए, या इंट्यूशन की कुछ चीज़ों को एक्सप्लेन करने के लिए, समझने के लिए, बट क्या किया इन्होंने, फ़ोन उठाया और कुछ ऐसी चीज़ों को देखने लगे, रील्स देखने लगे, कुछ ऐसी चीज़ देखने लगे जो कि इनके काम की नहीं है। डियर, ऐसा इन सोल्स के साथ में हो रहा होगा। आप प्लीज़ मुझे कंफर्म कीजिएगा कमेंट सेक्शन बॉक्स में कि इनकी एनर्जी है। तो डियर, इनके साथ में हो क्या रहा है। सबसे पहले तो इनकी कन्फ्यूजन वाइब्रेशन बढ़ गई है। इनका थर्ड आई चक्रा पहले जैसे काम करता था, अभी वैसे काम करना ऑलमोस्ट, मैं कहूँगी परसेंटेज वाइज कम है, अभी वैसा काम नहीं कर रहा है, ठीक। अच्छा, तो जब मुझे ये सारी वाइब्रेशन मिली डियर, तो बाकायदा मैंने यूनिवर्स से गाइडेंस ली कि क्यों ऐसा हो रहा है। स्पिरिट गाइड्स, आप प्लीज़ गाइड करें, क्यों ऐसा हो रहा है कि सोल्स को ये एग्जैक्ट रिजल्ट क्यों नहीं मिल रहे, डिससेटिस्फैक्शन बीच में क्यों है, मेहनत की है, रिजल्ट उतने क्यों नहीं है, क्या मेहनत में कमी है, क्या कुछ है। तो मुझे मैसेज मिला कि डियर के इस एनर्जी वाली जो सोल्स हैं, इनसे लगातार कुछ मिस्टेक होती जा रही हैं। तो उन मिस्टेक्स को अगर ये रेक्टिफाई कर लेती है, तो बाकायदा इनकी चीज़ें जो है वो आसान हो जाएंगी। तो डियर, मिस्टेक जब मुझे कहना चाहिए चैनलिंग हुई, तो बाकायदा मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। सबसे पहली मिस्टेक कि जब कोई दूसरे व्यक्ति इनसे कनेक्ट कर रहे हैं, तो ये उनकी हाँ में हाँ मिला रही है। मैं एग्जांपल देती हूँ, इनसे ना साथ में कर्मा क्रिएट होते रहते हैं। डिवाइन कह रहे हैं डायरेक्ट कि आपने जो कर्मा किया है, आपने जो चीज़ें डन की हैं, पॉजिटिव चीज़ें डन किया है ना, गुड कर्मा जो करी, उसके रेसिप्रोकेशन सेम रिजल्ट आपको मिलने चाहिए थे। क्यों नहीं मिले, क्योंकि साथ साथ आपसे कुछ नया कर्मा क्रिएट होता गया है। पुराना कर्मा को क्लियर करने के लिए, रिलीज करने के लिए आपने ये सारा नेगेटिविटीज पाया, और अब उसको पाकर, एक विजडम पाके, एक हेल्थी माइंडसेट में आप आगे बढ़ रहे हो। बट फिर भी क्या हो रहा है, फिर भी क्योंकि साथ साथ में कुछ नेगेटिव चीज़ें क्रिएट होती गई हैं। डियर, अगर ये चीज़ें आपके साथ अब भी हो रही है, तो आप अभी भी इनके ऊपर स्टॉप लगाइए। तो ये कैसे हामी हामी भरनी है। कोई सोल्स जो कि 3D बेस्ड सोल है, वो अपने दिमाग से काम कर रही है, हार्ट से काम नहीं कर रही, या ट्रुथ में ऑपरेट नहीं कर रही, तो वो व्यक्ति बाकायदा झूठ बोलेगा आपके सामने। वो व्यक्ति अगर के झूठ, मैनिपुलेशन, नेगेटिविटीज कहेंगे, ठीक है। पर अगर आप उनकी हाँ में हाँ मिलाते हो, आपने गर्दन पे झुकाई ना,
देखो डियर, आपका जो स्पिरिचुअल विजडम है वो बढ़ जाता है और उसके बाद आप ना कर्मा के प्रति इतना अवेयर होते चले जाते हो कि आपका कर्मा, एक सिंगल व्यक्ति जो कि अनअवेयर है उसका कर्मा क्रिएट करना और आप जो कि अवेयर हो चुके हैं आपका कर्मा क्रिएट करना बड़ा कर्मा माना जाता है। ऐसे 3D में आपस में लोग बात करें, मान लो दो व्यक्ति 3D के हैं, ये बात करें आपस में, ये झूठ बोल रहे थे ये हाँ कर रहे हैं, ये झूठ बोल रहे थे ये हाँ कर रहे हैं, अच्छा हाँ ओके ऐसे हुआ होगा, हाँ अच्छा हाँ वही तो यही ना। तो ऐसे अगर चीज़ें चल रही है तो ये 3D बेस के लोगों के लिए ओके है। जो व्यक्ति अवेयर हो चुका है, जिसको सही गलत का ज्ञान हो चुका है, जिसको कर्मा बेस्ड चीज़ों का ज्ञान हो चुका है, उसके लिए कोई गलती की माफ़ी नहीं होती, टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो आप गलती करने से पहले ये समझ लीजिए कि इसमें क्या कुछ मिस्टेक्स हो रही है डियर। इट्स वेरी ओके, मिस्टेक सबसे होती है, खूब मिस्टेक कीजिए, मैं खुद अलाउ कर रही हूँ, ठीक, खूब मिस्टेक कीजिए, बट उन सारी ही मिस्टेक्स से सीखिए और एक ही बार अपनी एक मिस्टेक से इतना सीख लीजिए कि जितना आप हाई लेवल का सीख सकते हो। एक मिस्टेक से सबसे ज़्यादा सीख लो ताकि फ्यूचर में वो कभी मिस्टेक रिपीट ना हो। उस मिस्टेक को एक बार होगी, लेसन लो, रिपीट मत करो, ठीक है, ओके। तो यहाँ पर अगर आप किसी व्यक्ति के साथ में इस तरह हामी भर देते हो, कोई व्यक्ति कोई बात कह रहा है, किसी की बैक बाइटिंग कर रहा है, किसी के बारे में बुरा बोल रहा है और आप बोल रहे हो हाँ जी, तो ये कर्मा आपको लग रहा है। इससे क्या हो रहा है, एक ब्लॉकेजेस बन रहा है, इससे क्या हो रहा है, ये मिस्टेक हो रही है आपकी, आपको समझ में आ रहा है, आप इंट्यूटिव हो चुके हो। डियर्स मुझे आप एक्सप्लेन करना ये किन की एनर्जी, डियर बहुत प्रोमिनेंट एनर्जी, आप इंट्यूटिव हो चुके हो, आप माइंड से, बॉडी से, सोल से डिवाइन के साथ में अलाइन हो चुके हो। अब इस अलाइनमेंट को पाने के बाद सामने वाले के इंट्यूशन से, सामने वाले को अपने इंट्यूशन से आपको पता लग जाएगा कि ये किस तरह की वाइब्रेशन के साथ आपसे जुड़ा है, ये सच कह रहे हैं कि झूठ कह रहे हैं, आपको पता लग जाएगा। बट उसके बावजूद भी अगर किसी भी और कारण की वजह से अगर आप उनके हाँ में हाँ मिला रहे हो तो ये कर्मा आपको लग रहा है। पहली मिस्टेक ये। दूसरी मिस्टेक, आप जब अपनी एनर्जी में नहीं होते हो और उस वक्त जो आप टास्क करते हो वो सारे ही आपके लिए बैड एनर्जी क्रिएट करें, तो डिवाइन आपको कह रहे हैं कि आप अपनी एनर्जी से अगर हट रहे हो तो उस वक्त में शांत रहें, चुप रहें, सरीन एनर्जी में बने और वापस से अपनी एनर्जी को गेन करने का प्रयास करें। मैं एग्जांपल देती हूँ आपको। अगर आप अपनी प्योर एनर्जी में नहीं हो, ठीक है, किसी भी 3D के रीजन्स, केओस की वजह से आपको कोई नेगेटिव इमोशन ने घेर लिया, कोई साइकिक अटैक हो गए या किसी तरीके की नेगेटिव एंटिटीज ने आपके ऊपर असर किया, उस वक्त में क्या होगा, गुस्से में आप ऑपरेट करोगे। आपका ये नेचर नहीं है, यस आपका ये इंडिविजुअलिटी नहीं, आप ये पर्सनल नेचर आपका ये नहीं है, ठीक है, बट क्या करोगे, गुस्सा करोगे, तेज आवाज में बोलोगे, फैमिली के साथ से अच्छे आपके जो कनेक्टिविटीज है और ज्यादा डिस्टर्ब होगी, किसी को कुछ और कहना है उल्टा जवाब दे करके बोलोगे, अच्छा हाँ ये वो अलाना फलाना जो भी है, ठीक है। तो उल्टा जवाब दे करके बोलना, अपनी एनर्जी से हटकर जो भी आप इस तरीके के एक्ट करते हो डियर, गुस्से में ऑपरेट करना, नेगेटिविटीज में ऑपरेट करना, ईगो में ऑपरेट करना, या फिर अलग ढंग की ईर्ष्या वाला एनर्जी रखना, जेलसी वाली भावना रखना, आपका ये ऑरा नहीं है, ये आप नहीं हो। फील करो, ये चीज़ आपसे अवेकनिंग के समय में ले ली गई है। डिवाइन ने आपके ऑरा से ये सारी चीज़ को लेकर के ना खा लिया है, ठीक है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण का सबसे फेवरेट फूड ही यही है कि वो जिसके अंदर भी अहंकार होता है, नेगेटिविटीज होती, खा लेते हैं उसको। जिसकी अवेकनिंग करानी रहती है उसके लिए खा लेंगे उसको, ठीक है। जिसकी अवेकनिंग इस लाइफ टाइम में नहीं होगी, नहीं, फिर वो ठीक है झेलो, ऐसा है। तो क्योंकि आपकी अवेकनिंग हो चुकी है, मेरे साथ में यहाँ पर सारे हाई लेवल के सोल्स जुड़े हैं, फाइनली आपकी अवेकनिंग हो गई है, फाइनली आपकी जो चीज़ें हैं वो इस लेवल पर बढ़ गई है, तो इन सारे नेगेटिव इमोशंस का भक्षण तो डिवाइन आपके ऑरा से पहले ही कर चुके हैं। तो जिस वक्त नेगेटिव किसी एनर्जी का असरात आपके ऊपर हुआ है, ठीक, उस वक्त जो हट करके आप जो चीज़ें कर रहे हो, अपनी एनर्जी से हट करके जो भी नेगेटिव इमोशन में आकर किसी भी दूसरे व्यक्ति को कुछ भी कह रहे हो, अपनी एनर्जी से हटकर कैसे भी बैड एक्ट कर रहे हो, इसका सारा कर्मा आपको लग रहा है। जिसकी वजह से क्या हो रहा है डियर कि आपको चीज़ें मिली तो क्योंकि आपने लंबा मेहनत किया, पर वो जो सेटिस्फैक्शन लेवल है ना वो क्रॉस नहीं हुआ। वरना तो डियर टू बी वेरी ऑनेस्ट, डिवाइन इतना सेटिस्फैक्शन से, मैं कहूँगी सेटिस्फैक्शन लेवल हमारा अगर इतना है ना तो डिवाइन इतनी चीज़ें देते हैं और हमें ये बताते हैं कि जब तुम डिवाइन के रास्ते पर चलते हो तो किस तरीके से तुम्हारी लाइफ में अबंडेंस, पॉजिटिविटी, प्रॉस्पेरिटी और डिवाइन का टच, आपको मिरेकलस एनर्जी का एहसास हमेशा देता रहता है। तो एक्सपेक्टेशन से परे रिजल्ट मिलते हैं। तो आप ये समझिए कि आपको एक्सपेक्टेशन से परे तो छोड़ो, पर एक्सपेक्टेशन वो जो है वो भी पूरी तरह फुलफिल नहीं हो रही है। दैट मीन्स यहाँ जो ये जो मिस्टेक हो रही है इसके ऊपर आपने काम करने की ज़रूरत है डियर। बहुत कहना चाहिए कि मेजर मिस्टेक्स तो यही हैं।
आपको अगर डिटेल में अपने लिए जानना हो, ठीक है, तो आप पर्सनल सेशन ले सकते हैं। अदरवाइज तो मुझे यही मिस्टेक्स कुछ अभी के प्रेजेंट मोमेंट के लिहाज से अभी ये मिस्टेक्स आपके ऑरा से निकल करके आई। तो जिन भी ऑरा से, जिन भी सोल्स से ये एनर्जी रेजोनेट करती है, जरूर से रिसीव करें और अपने अभी के लिए सारे इन चेंजेस को डन कर लें। आपको कोई ज़रूरत नहीं है एज सच अपनी एनर्जी से हटकर किसी भी दूसरे व्यक्ति को इस तरह के शब्दों से नवाजने की, ठीक है जी। और डिवाइन के टच में कंटिन्यू रहने का प्रयास कीजिए डियर। जितना डिवाइन के टच में कंटिन्यू आप रहोगे, उतना ही आपका जो ये जो साइकिक अटैक होते हैं ना, जिसकी वजह से आप अपनी ऑरा से, एनर्जी से हटते हो, ये नहीं होगा फिर, ठीक, ये नहीं होगा। आप लगातार कनेक्टेड रहिए। जब आप पावर से, हाईएस्ट पावर से लगातार कनेक्टेड हो, तो फिर कोई एनर्जी आ भी रही है ना, आएगी, इसको कोई नहीं रोक सकता, ये आएगी, अटैक करेगी। नेगेटिव 3D की इन्फ्लुएंसेस, आपकी कोई गलती भी नहीं होगी फिर भी आपको गलत चीज़ बोल दी जाएगी, इस तरह ये 3D की चीज़ है डियर, ये हर एक के ऊपर बराबर प्रोजेक्ट होती हैं। बट आपने क्या करना है, उस वक्त अपने आप को कनेक्टेड रखो डिवाइन से। तो इसका ये जो नेगेटिव चीज़ का इम्पैक्ट है एज सच आपके ऊपर इतना नहीं पड़ेगा कि आप वहाँ पर अपने ऑरा से हटकर कुछ कर्मा क्रिएट कर दें और ये एक लेवल पर आपकी ही ब्लॉकेजेस बने, ठीक है जी। क्लियर हुआ? तो आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। पसंद आया तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। मैं आपको मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड।